तो बच्चे क्या हाल। तो आप लोग का हाल बहुत ही अच्छा होगा और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीकाओं से कर रहे होंगे। तो आज मैं क्या लाया हूं, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिससे बिहार बोर्ड अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं और जो यह चैप्टर स्टूडेंट कर लेते हैं वो मुझे उसका 20 नंबर इस चैप्टर से फिक्स हो जाता है। तो उस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको सरफेस एरिया और वॉल्यूम नाम से जानते हैं। और इसमें आप लोग 9th में, जब आप 8 में होंगे, जब आप 6th में होंगे, 7th में होंगे और 8 में होंगे, तो उसी क्लास से आप लोग इन सभी चीजों के बारे में जानते होंगे। घन के बारे में जानते हैं, घनाभ के बारे में जानते होंगे, शंकु के बारे में, बेलन के बारे में, गोला के बारे में और शंकु के छिन्नक के बारे में नहीं जानते, जो हम ये 10th का टॉपिक है, एक न्यू टॉपिक है। लेकिन आपको जो घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला है, कहीं ना कहीं इसका यूज हमें इसमें आने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप भी कॉपी किताब लेकर हो जाइए तैयार। सबसे पहले हम इस चैप्टर में घन को देखेंगे और घन जब हमें अच्छा से आ जाएगा फिर हम घनाभ को देखेंगे, भाई उसका क्या यूज है, क्या उसका सूत्र होता है। फिर देखेंगे शंकु बाबा को, जो आप लोग जो बर्थडे पार्टी में जो टोपी पहनते हैं ना, वो शंकु रहता है। फिर शंकु को हम जब देख लेंगे फिर आएंगे बेलन भाई साहब के पास, फिर इसके घर पे जाएंगे, दाल भात खाएंगे, फिर हम चले आएंगे गोला भैया के पास, जो है बेलन आजकल की जो समझ सकते हैं, बेलन जिससे रोटी बेलते हैं। और जो गैस सिलेंडर सब होता है, पाइप जो होता है, जो मास्टर साहब जो मारते हैं पाइप से सरकारी स्कूल में, तो वो किस चीज का रहता है? बेलन का। फिर जब हम बेलन भाई साहब के यहाँ खा पी लेंगे फिर आ जाएंगे हम गोला भाई साहब के पास। और गोला तो आप ही जानते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो गेंद फेंकते हैं, वो सब क्या है? एक प्रकार का गोला है। और आ जाइए शंकु के छिनक में। आप लोग के घर में लोहा वाला बाल्टी होगा, तो उसमें देखिएगा इसका आकार में कुछ ऐसा रहता है, कुछ ऐसा आकार रहता है, ऐसा। इसी को जब हम पलटा देंगे तो इसका आकार कुछ ऐसा रहता है। तो ये हो जाएगा शंकु का छिन्नक। तो चलिए हम लोग सबसे पहले घनाभ भाई साहब के घर पे जाते हैं और ना घनाभ भाई साहब से हम ये क्वेश्चन करेंगे, भाई साहब आपका ना क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? मतलब आपका ना पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, आपका ना आयतन का सूत्र क्या है और आपका विकर्ण क्या है। हमें ये 3 चीज जानना है घनाभ भाई साहब से। घन, तो घन आप लोग, घन का एग्जाम्पल आप कैसे लेंगे? आप लोग जब सरकारी स्कूल में होंगे तो आपको मास्टर साहब कहे होंगे जाओ बेटा चौक लेके आओ, और जो चौक का जो डब्बा होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। घन का जो शेप होता है कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब घन का जो ना ऑल साइड रहेगा, मतलब ऑल फलक रहेगा, इसका जो 6 फलक होता है वो क्या होगा? बिल्कुल ही बराबर होगा। बिल्कुल ही क्या होगा? बराबर होगा। मतलब जब हम इसका जो एक फलक हम लेंगे तो ये ना स्क्वायर की तरह दिखेगा, स्क्वायर की तरह मतलब वर्ग की तरह। जब आपको इसका ना प्रैक्टिकल चीज देखना है तो आप लूडो का नहीं होता है पासा, वो भी क्या होता है? एक घन ही आकार का रहता है। तो चलिए हम घन को डिटेल से पढ़ते हैं। घन में जो ये होता है, यहां से यहां पे इसको बोलते हैं लंबाई और इसका होता है चौड़ाई, और ये जो है हाइट है। लेकिन घन का सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए हम तीनों ही भुजा को हमने एक ही नाम देंगे। क्या नाम देंगे हम? एल। मतलब घन का जो सारा फलक होता है, इसका घन का 6 फलक है। अभी जो हम जिस रूम में वीडियो शूट कर रहे हैं वो न एक न घनाकार है, और इसका न चारों तरफ का जो फेस है, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये, एक तरफ वो, एक ऊपर एक नीचे, मतलब 6 फलक होता है। तो घन के अंदर कितना फलक होता है? फलक के कितना है? 6। अब देखिए घन के जो हम बाहर करेंगे, मतलब घन के जो हम बाहर करेंगे उसको बोलते हैं पृष्ठ। क्या है ये? पृष्ठ। अभी देखिए ये जो बोर्ड है, जो इसका जो आगे वाला भाग है वो क्या है? एक न पृष्ठ है। क्या है? मतलब वो सरफेस है। तो घन का जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो उसका सूत्र होता है
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें कितने फलक है 6, तो यहां पे लिखेंगे 6 और एल स्क्वायर क्या होगा एल स्क्वायर। देखिए ये क्या है एक फेस है और हम जानते हैं जो घन का जो फेस होता है वो क्या हो वर्ग के बराबर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया एल स्क्वायर और ऐसा फलक कितना है 6 को है तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घन का सरफेस एरिया क्या हो गया 6L स्क्वायर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं क्यूब। अब देखिए इस पे हम आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपको बेहतरीन तरीका से समझ आए। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है घन का एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और हम लोग जानते हैं घन का एक भुजा जब मेंशन रहेगा तो उसी से हमें सभी भुजा पता लग जाएगा और घन का सभी भुजा की लंबाई क्या होता है बराबर होता है। तो इसमें एल बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर 6L स्क्वायर। मतलब क्षेत्रमिति एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सूत्र मालूम होगा और आपको जो भी चीज देले रहेगा सिर्फ आपको उसमें रखना है और कैलकुलेट करना है। फिर भी लोग कहता है सो मैथ भारी है भारी यार भाई भारी कुछ भी नहीं है सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट को राइट डाउन करना है मतलब लिखना है और उसे समझना है जो किस तरह से हम इस पे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं बात तो होता ही रहेगा। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये हो जाएगा 6L स्क्वायर। अब देखिए 6 और L का मान कितना है 3 सेंटीमीटर तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। हम लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब आ जाएगा 9 छाए 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आप लोग कहिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर का जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब किसी भी चीज को उसी के साथ हम गुना करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। आपको सूत्र पता रहेगा क्वेश्चन में आपको एल ज्ञात होगा फिर ज्ञात से हमें आंसर फाइंड आउट करना है ना आसान। चलिए अब हम सीखते हैं घन का आयतन क्या होगा। मतलब घन के अंदर मतलब इसके अंदर कितना सामान अटेगा उसी को हम बोलते हैं आयतन। मतलब किसी भी चीज के अंदर जो भी सामान अट जाएगा उसको बोलते हैं आयतन। अब देखिए आप लोगों से जो लोग पूछता है जो कभी जो आप लोग खाते हैं तो क्या होता है पेट फूल जाता है क्या होता है मतलब अंदर का जो चीज होता है वो एकदम उभरने लगता है मतलब आपका पेट भर गया है मतलब आपका पेट का आयतन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो हम सीख सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से मतलब किसी भी ठोस के अंदर जो भी सामान डालेंगे उसको हम बोलेंगे आयतन और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। तो चलिए हम सीखते हैं जो घन का वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा इसको बोलते हैं भुजा का क्यूब। और हम लोग जानते हैं इसका एक भुजा की लंबाई L है और दूसरी भुजा की लंबाई L और तीसरी भुजा की लंबाई भी L है। मतलब ये हो गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जब हम तीनों चीज को जब हम लंबाई को गुना करेंगे चौड़ाई को गुना करेंगे और ऊंचाई को गुना करेंगे तो तीनों चीज को अगर हम गुना करते हैं तो उससे हमें उसका आयतन पता चल जाएगा मतलब उसके अंदर कितना मटेरियल अट सकता है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा। तो इसका सूत्र होता है भुजा क्यूब मतलब L क्यूब। ये हो गया घन का आयतन का सूत्र क्या हो गया L क्यूब। चलिए अब इस पे हम एक एग्जांपल देखें। अगर घन के एक भुजा की लंबाई हमें मालूम होगा मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है और आपको कहेगा जो इसका आयतन क्या होगा तो आयतन का सूत्र क्या होता है घन का आयतन का सूत्र होता है L क्यूब। मतलब L क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना तो 4 गुने 4 तो
4 चौका 16, 16 चौके 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, बहुत बच्चे यूनिट छोड़ देते हैं, मात्रक छोड़ देते हैं। नहीं, आपको मात्रक नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप अगर 5 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर आप उसका मात्रक नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट लेता है, 1.5 नंबर काट लेता है। अब बुझिए 1 नंबर और 1.5 नंबर कितना मायने करता है। अगर किसी स्टूडेंट को 399 है और उसे ना अगर 1 नंबर आ जाता है तो उसके सर्टिफिकेट पे क्या आ जाएगा, 400 नंबर। कहाँ 400 और कहाँ 399। तो हमें 1 नंबर नहीं कटवाना है, चाहे कुछ भी हो। तो उसके लिए बारीकी से आपको मैथ की हर स्टेप बाय स्टेप क्या होगा नहीं होगा आपको सारा चीज याद रखना है। तो घन का आयतन हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप बोलेंगे सीएम क्यूब की क्या होगा, जब हम सेंटीमीटर को 1 बार गुना करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। चलिए समझ गए, हम लोग जान गए। सो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और घन का आयतन क्या होगा। अब हम ये समझते हैं घन का विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। घन का जो विकर्ण का जो लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है √3 गुने भुजा। मतलब √3 को जब हम भुजा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, घन का विकर्ण आ जाएगा, घन का विकर्ण आ जाएगा। तो चलिए इसमें भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें मालूम रहेगा घन का लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर और हमसे ये पूछा जाएगा सो 5 सेंटीमीटर वाले घन का विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो विकर्ण की लंबाई बराबर होगा घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। अब देखिए √3 और भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो गुने हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा 5√3, 5√3 सेंटीमीटर। जो इस 5 सेंटीमीटर वाले घन का विकर्ण की लंबाई क्या होगा, 5 इंटू √3 सेंटीमीटर। तो हम लोग 3 चीज जान गए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण की लंबाई। हम ये तीनों चीज को स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। अब देखिए हम तीनों चीज को हम एक ठम लिख दिए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। तो घन का जो सभी फेस होता है वो वर्ग के बराबर होता है और सभी फेस क्या होता है, इक्वल होता है, जिससे इसका जो सभी फेस होता है वो वर्ग के समान दिखता है। और इसका ना एक लंबाई, एक साइड के भुजा की लंबाई, सभी भुजा की लंबाई सभी बराबर होता है। तो इससे इसका घन का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। और घन का आयतन का सूत्र होगा भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। घन का विकर्ण का सूत्र होगा √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। मतलब घन का सभी फेस वर्ग के बराबर हो, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज समान रहता है। और घन के अंदर 6 फलक होता है। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और घन का विकर्ण का लंबाई होता है √3 गुने भुजा। तो आज हम सीखे इस चैप्टर में घन के बारे में। आज हम घन के घर पे चले गए हैं, फिर हम जाएंगे घनाभ के घर पे। तो कल हम घनाभ के बारे में पूर्ण कंप्लीट, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल, आयतन क्या होगा और विकर्ण की लंबाई क्या होगा, हम वो सब चीज जानने वाले। तो आप लोग हमें ये बताइए कि मैथ के अलावा आप लोग को किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।